ये सभी भक्तों को आदेश। आज हम बात करेंगे मोक्ष की। मोक्ष क्या है? मोक्ष से पहले हमको कुछ जो रहस्यमय चीजें हैं उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। जो हमारी बॉडी है इसमें 7 एनर्जी सेंटर है जिनको 7 चक्रास बोलते हैं। इनके बारे में हमको जानकारी चाहिए। जहाँ रीढ़ की हड्डी की जड़ है, जहाँ हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसका कलर है लाल, संतरी, पीला, हरा, आसमानी, गहरा आसमानी और जामुनी। जहाँ हमारे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, हवा तत्व, आकाश तत्व और ये भी आकाश तत्व है। इसका मंत्र है लम, वम, रम, यम, हम, ओम और ये भी ओम है। जहाँ हमारे चार चंद्र, बुध, गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि, ये हमारे जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, इनको हम जागृत करते हैं। ये गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हमारा है जो ऑरा है, एक है इनर ऑरा, एक है आउट ऑफ ऑरा। जो सिर के पीछे व्हाइट कलर का चक्र बना होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। जो घोर तपस्या करते हैं, घोर अभ्यास करते हैं, उनका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो हमारे साधु बाबा हैं, सन्यासी बाबा, उनका हजारों किलोमीटर तक ये ऑरा चला जाता है। इसके बाद हमको कुंडलिनी के बारे में मालूम होना चाहिए। जो जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी की जड़ है, जहाँ जो एनर्जी का कुंड है, इसको कुंडलिनी बोला जाता है। इसको सर्प कुंड भी बोला जाता है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ 3 हमारी मुख्य नाड़ियां हैं। एक है ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म। सूक्ष्म नाड़ी में सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है। जब हमको शक्तिपात हो जाता है, गुरु के द्वारा हमको दीक्षा दी जाती है, तो इस एनर्जी को खोला जाता है। इस एनर्जी ने जो कुंडलिनी है, इसने 3.5 बल मारे हुए नीचे को मुंह है। जब ये ऐसे उड़ती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे सूक्ष्म नाड़ी के नीचे आती है, ये ऐसे ऊपर को एनर्जी चढ़ती है जैसे डॉक्टर बुखार चेक करते हैं, थर्मामीटर में पारा चढ़ता है। जब ये यहाँ इस गांठ को खोलते हैं, जो हमने इस आश्रम में देखा है, हमने हजारों व्यक्तियों की कुंडली जागरण की है। इसको खोलते हैं तो एनर्जी जहाँ बर होल में आती है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है, बर होल भी बोला जाता है। यहाँ से एक एक बूंद जहाँ हृदय चक्र में आती है, जब ये जल तत्व में गिरती है, इसको बोला जाता है कि अनहद नाद बजना शुरू हो गया है, जिसको इनर साउंड बोलते हैं। अनहद नाद दोस्तों क्या है? जो बिना बजाए बजता है। जब हम 2 चीजों को आपस में टकराते हैं, उसको बोलते हैं नाद बजता है। जो बिना बजाए बजता है उसको अनहद नाद बोला जाता है। जब एक एक बूंद जल तत्व में गिरती है, जो आनंद इस अभ्यास में आता है, वो कहीं से भी हमको आनंद नहीं आता। उसके बाद है हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। जब इन सारी चीजों को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, घोर अभ्यास करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, घोर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना इसको नहीं करना चाहिए। आदेश, 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 आदेश।